आज दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी है। इन दोनों से जुड़ी हुई तस्वीरें और खबर आज पूरे दिन चर्चा में रही हैं। कारण अलग अलग रहे। हम आपको जनहित में जो खबर बताने जा रहे हैं वो आप बेहद गौर से देखें और समझें कि देश किस दिशा में जा रहा है। बात बात में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र का एंगल लाकर जो लोग समाज में, देश में नफरत की राजनीति करते हैं, वैसे लोगों को, उस तरह के नेताओं और पार्टियों को सबके सामने आज एक्सपोज करने जा रहे हैं। एक एक करके तस्वीरें भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली तस्वीर रखते हैं लखनऊ की, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 3 विभूतियों के सम्मान में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। मूर्तियों का अनावरण किया गया। संयोग से तीनों ब्राह्मण हैं। विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ ब्राह्मण नेताओं की मूर्तियां क्यों लगा दी गई। नफरत की राजनीति करने वाले त्योहार पर भी तांडव करने से लोग बाज नहीं आ रहे। देश के कई शहरों में क्रिसमस के खिलाफ अभियान चलाया गया। तोड़फोड़ और हंगामे की तस्वीरें आपके सामने हैं। तीसरी तस्वीर में कहानी महाराष्ट्र की है, जहां राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का कल गठबंधन हुआ। आज राज ठाकरे की पार्टी ने अपनी गैर मराठी मुहिम वाली परंपरा को और आगे बढ़ाते हुए ऐलान कर दिया है, मराठी नहीं बोलने वाले पीटे जाएंगे। और आज जनहित की कहानी के चौथे किरदार एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं, जिन्होंने एक कार्यक्रम में कह दिया है कि बिहारी स्वभाव से विनम्र नहीं होते। अब वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं ये तो नेताजी ही जाने, लेकिन उनकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि बिहारियों को वो घमंडी बता रहे हैं। जरा सोचिए, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से भी अभी नए बने हैं। फिलहाल शुरुआत देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की खबर से करेंगे, जहां आज प्रधानमंत्री ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल को देश को समर्पित किया है। वैसे तो बीजेपी प्रतीकों की राजनीति से दूर रहती है, लेकिन अब लग रहा है कि पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव कर लिया है और उसी का उदाहरण है लखनऊ में लगी बीजेपी और जनसंघ के 3 विभूतियों की आदमकद मूर्तियां। प्रधानमंत्री मोदी ने 65 फीट ऊंची इन तीनों प्रतिमाओं का अनावरण किया है। पीएम ने लखनऊ में सबसे पहले इन विभूतियों की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए, उन्हें नमन किया। साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सुबह से आपने ये तस्वीरें कई बार देखी होंगी, बहुत कुछ पढ़ा सुना भी होगा। उस तरफ हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते हुए आपको ये बताने वाले हैं कि इन मूर्तियों में से किस मूर्ति को लेकर सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही है और तीनों मूर्तियों को लेकर कैसी सियासत हो रही है। लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के भाषण की हाइलाइट्स दिखा देते हैं आपको। भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी। किताबें हो, सरकारी योजनाएं हो, सरकारी संस्थान हो, गली, सड़क, चौराहे हो, एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। भाजपा ने देश को एक परिवार की बंधक बनी इस पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर निकाला है। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद का जिक्र करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। एबीपी न्यूज की रिसर्च टीम ने एक आरटीआई के हवाले से जो जानकारी जुटाई है, उसके मुताबिक साल 2012 तक 79 सेंट्रल और स्टेट स्कीमों के नाम नेहरू गांधी परिवार के नाम पर रखे गए। 74 रोड, इमारत और जगहों के नाम इस परिवार के नाम पर थे। 39 अस्पताल और मेडिकल इंस्टीट्यूट, 98 शैक्षणिक संस्थाओं के नाम नेहरू गांधी परिवार के नाम पर रखे गए। 5 एयरपोर्ट और पोर्ट, 19 स्टेडियम, 28 टूर्नामेंट और ट्रॉफी गांधी नेहरू परिवार के नाम पर रखे गए। चूंकि मूर्ति पॉलिटिक्स पर सवाल खड़े हो रहे हैं और प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल से परिवारवाद का जिक्र किया, तो हमने ये जानकारी आप तक पहुंचा दी कि दरअसल देश में अगर मूर्तियां ज्यादातर बनती रही हैं तो वो नेहरू गांधी परिवार की, गांधी जी की नहीं, नेहरू गांधी परिवार की ज्यादातर। अब आ जाते हैं आज के मूल सवाल पर। वैसे तो लखनऊ में बनी इन तीनों मूर्तियों को जाति के खांचे में रखना ही इनके साथ नाइंसाफी होगी। बावजूद इसके बीजेपी विरोधियों ने यह सवाल उठाए हैं कि देश भर में
महज 4% आबादी वाले ब्राह्मणों की ही तीनों मूर्तियां क्यों लगी हैं? पहले बयान सुने। और लोगों की भी और महापुरुषों की भी मूर्ति लगती तो बेहतर होता कि और जो पीडीए समाज से आते हैं उनकी भी मूर्ति लग जाती। अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति के साथ पीडीए के लोगों की भी मूर्ति लगाई जानी चाहिए थी। शायद भाजपा की विचारधारा नहीं है। तो मुझे लगा कि ये प्रेरणा स्थल है या पंडा स्थल है। पूरे भारतवर्ष में ब्राह्मणों की जो आबादी है वो 4 से 5%, 96%, 96% आबादी वाले लोगों में से कोई महापुरुष गुजरा ही नहीं। तो ये पंडित प्रेरणा स्थल है। ये तीनों लोग आरएसएस से जुड़े हुए थे। ये आरएसएस प्रेरणा स्थल है। ये कौन सा प्रेरणा स्थल है? आप क्या साबित करना चाहते हैं? अब इसे आप संयोग कहिए या प्रयोग, जिन 3 लोगों की मूर्तियां लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर लगी हैं, उन तीनों की जाति ब्राह्मण है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि बीजेपी पहले प्रतीकों की राजनीति पर भरोसा नहीं करती थी। इसके पहले लखनऊ में ही 4 बड़े बड़े पार्क या स्मारक स्थल पुरानी सरकारों में बनाए गए थे। जब मुलायम सिंह यादव सीएम थे तब राम मनोहर लोहिया पार्क बना। मायावती के कार्यकाल में अंबेडकर परिवर्तन स्थल और कांशीराम पार्क बना। अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र पार्क का निर्माण कराया और अब बीजेपी के कार्यकाल में 65 एकड़ में फैला राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना है। तो कुछ लोगों को मिर्ची लग गई है। जबकि पुरानी सरकारों में जब राष्ट्र और समाज निर्माताओं की मूर्तियां लगी तो बीजेपी ने जाति या पार्टी के नाम पर विरोध नहीं किया था। एआईएमएम कहता है कि पंडा स्थल नाम देना चाहिए। अबे पंडा स्थल नाम नहीं दें, क्या मुल्ला स्थल नाम दे रहे हैं? समाजवादियों को पीडीए का आदमी चाहिए। लोहिया को भूल गए, अंबेडकर को भूल गए। पंचतीर्थ किसने बनवाया था? तुम्हारा पीडीए है, पारिवारिक डेमोक्रेटिक अलायंस। महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती। ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो सूत्र है सबका साथ सबका विकास, उनके कार्यकाल में जनेश्वर मिश्र पार्क और राम मनोहर लोहिया पार्क बना। तो लोहिया और जनेश्वर मिश्र दोनों तो ना यादव थे ना मुल्ला थे, तो इनके नाम पर पार्क क्यों बन गया? विपक्ष के उठाए गए सवाल को बारीकी से समझें तो हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। जब बीजेपी ने मूर्तियां लगवाई हैं तो कहीं ना कहीं उसका कोई सियासी संदेश जरूर होगा और सीधे सरल शब्दों में उसे पढ़ने की कोशिश करें तो ब्राह्मण पॉलिटिक्स यूपी के साथ ही बंगाल में भी खासा महत्व रखती है। अब जो ये 3 मूर्तियां लगी हैं उनमें 2 का संबंध सीधा यूपी से है और तीसरे जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल से। संयोग से कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं जहां बीजेपी सत्ता पाना चाहती है। अब देश के सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी में इतनी बड़ी मूर्ति लगी है तो इतना बड़ा संदेश भी लखनऊ से कोलकाता पहुंच गया है। जहां तक यूपी की बात है तो 2027 में चुनाव होने हैं। 10% ब्राह्मण कुर्सी की किस्मत का फैसला करने की ताकत रखते हैं। कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगी। साल 2007 में ब्राह्मणों ने बीएसपी की सरकार बनवाने में बेहद अहम भूमिका निभाई। तब 41 ब्राह्मण बीएसपी से जीतकर विधानसभा पहुंचे। साल 2012 में ब्राह्मणों की एकजुटता से समाजवादी पार्टी को सत्ता मिली। 21 ब्राह्मण तब समाजवादी पार्टी के जीते थे। 2017 और 2022 में ब्राह्मण बीजेपी के साथ गए तो बीजेपी सत्ता में है। 46 ब्राह्मण दोनों चुनाव में बीजेपी से जीतकर विधायक बने हैं। सीएसडीएस का आंकड़ा कहता है कि यूपी में पिछली बार यानी 2022 में 89% ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। विपक्ष को 2014 के बाद से यूपी में ब्राह्मणों के वोट नहीं मिल रहे। राजनीतिक शास्त्र के छात्र के तौर पर सामान्य सियासी चश्मे से देखें तो मूर्तियों में ब्राह्मण एंगल निकालकर विरोध करने को उसी बेचैनी का नतीजा आप मान सकते हैं। प्रेरणा स्थल के राजनीतिक पहलू को समझने के बाद अब जानिए राष्ट्र प्रेरणा स्थल से आपको यानी आम लोगों को क्या मिलेगा। तो जवाब यह है कि राष्ट्र पुरुषों के जीवन, विचार और योगदान को जानने समझने का मौका मिलेगा। देश को एक नया टूरिज्म सेंटर मिला है जहां आप घूम फिर सकते हैं, छुट्टियां मनाने के लिए जा सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय धरोहर के रूप में भी इसे देखा जाएगा। 98,000 वर्ग फुट में फैला एक अत्याधुनिक संग्रहालय बना है जहां आप बच्चों के साथ जा सकते हैं। उन्हें इतिहास के बारे में, इनके बारे में जानकारी मिलेगी। जिस जगह ये प्रेरणा स्थल बना है वहां कभी लखनऊ के कूड़ों का ढेर लगता था, लेकिन 3 साल में उस जगह को सजा संवार कर कूड़ों के ढेर को खत्म करके राष्ट्र प्रेरणा स्थल के तौर पर तैयार किया गया। इलाके में विकास का नया द्वार खोला गया है।
ये वो जगह है जहां पर कूड़े के ढेर की बदबू के कारण लोग आते जाते नहीं थे। 1997 तक यहां पर पूरे शहर का कूड़ा फेंका जाता था। इस जगह की पहचान ही कूड़े के पहाड़ की हो गई थी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। राजनीति के चश्मे से उतारकर देखें तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल स्मृति, सम्मान, प्रेरणा और सामाजिक संवाद को निजी जीवन में उतारने का मंत्र देता है। बाकी जमाने को तो कुछ भी कहने से आप रोक नहीं पाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।